Let's look at this question. Identify the basic amino acid from the following. बेटा यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये होता है कि बेसिक अमाइनो एसिड है क्या। देखिए हम जब बोलते हैं ना बेसिक अमाइनो एसिड्स, तो कई बार हम ये बोल देते हैं जनरल अमाइनो एसिड्स को बेसिक बोल देते हैं। देखिए बेसिक अमाइनो एसिड मतलब वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो कि B6 होते हैं। यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ पे बेसिक का मतलब क्या है, एसिडिक बेसिक से मतलब है। एक होता है बेसिक कि होता है ना, ये बेसिक लेवल है, ये एडवांस लेवल है, ये और बड़ा लेवल है। यहाँ वो बेसिक लेवल की बात नहीं हो रही, यहाँ एसिड और बेस वाले बेसिक लेवल की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ। देखो मैंने बोला ना बेसिक पॉइंट, ये वो वाली बात नहीं है, ये है एसिड बेसिक वाला बेसिक। तो आपको कैसे पहचानना है, मैं बस एक आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। अमाइनो एसिड्स बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अमाइनो एसिड्स की कुछ दो पॉइंट बता रहा हूँ। दो मेजर कैटेगरीज है। एक एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, जो जिसे हम नेगेटिवली चार्ज भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। इसकी पहचान ये है कि इन अमाइनो एसिड्स में आपको एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, COOH ग्रुप। इसके दो आंसर्स होते हैं, एक होता है इसके अंदर एस्पार्टिक एसिड, और एक होता है ग्लूटामिक एसिड। ये दो आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड विद एन एक्स्ट्रा COOH ग्रुप, ऑल्सो नोन एज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा है ग्रुप है, ए ग्रुप बोल देते हैं। जो बी ग्रुप है, दैट इज बेसिक अमाइनो एसिड्स। Basic amino acids, also known as positively charged amino acids. Positively charged amino acids जिनके पास एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है। NH2 क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। इसमें मैं तीन एग्जांपल दूंगा आपको। एक लाइसिन, दूसरा आर्जिनिन, और तीसरा हिस्टी हिस्टिडीन। Okay, so there are three: lysine, arginine, histidine in positively charged amino acids, aspartic acid and glutamic acid as the negatively charged और acidic amino acids। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे क्वेश्चन आए, एसिडिक बेसिक पे क्वेश्चन आए, तो आप कर लोगे। अब क्या पूछा है बेटा, बेसिक पूछा है। क्या पूछा है, बेसिक। बेसिक कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। और लाइसिन आर्जिनिन तो आपको याद होने चाहिए। क्यों, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर दोज अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, और ये अमाइनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। किसमें, हिस्टोन प्रोटीन में हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। और क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए के प्रोटीन्स हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो आंसर इज बिकॉज they are rich in lysine and arginine, which are positively charged amino acid, hence make the entire nature of the protein somewhere overall positively charged। तो ये बेटा क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है। इज दैट क्लियर। तो यहां पर कौन सा दिया है इनमें से, क्या लाइसिन दिया है, आर्जिनिन दिया है, हिस्टिडिन दिया है, कौन सा दिया है, लाइसिन दिया है। इज दैट क्लियर। ग्लूटामिक एसिड क्या है, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड यानी एसिडिक अमाइनो एसिड। वैलिन इज हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना। टायरोसिन इज अ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड बट इट इज नॉट चार्ज्ड। मैं इनकी कैटेगरीज लिख भी देता हूं आपके लिए। ग्लूटामिक एसिड इज अ एसिडिक अमाइनो एसिड। कैसा होता है बेटा, ये एसिडिक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, या आप बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, वैलिन कैसा होता है बेटा, वैलिन इज हाइड्रोफोबिक। और टायरोसिन कैसा होता है, इट इज हाइड्रोफिलिक। क्योंकि इसमें OH आ गया, तो कैसा हो गया, इसमें OH ग्रुप होता है बट अनचार्ज्ड।
अनचार्ज का मतलब COH और तो है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर pH पे तो चार्ज हो ही सकता है इन जनरल, ठीक है ना, इसके पास क्या रहता है, कोई भी स्पेसिफिक चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर हमारा, बी इज द आंसर। और ये जो मैंने दिया है यहाँ पर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, आपने याद रखने हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स, और इतना का याद रख लोगे आपके लिए काफी रहेगा। बाकी एनसीईआरटी में जो भी दिए उतना आइडिया रख लीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स योर कॉन्सेप्ट एंड दिस इज योर, बी इज योर आंसर।